नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिंदास न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे, आदित्य और सुप्रिया सुले के खिलाफ फर्जी हलफनामे की जांच सीबीडीटी के पास। दरअसल बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे तथा राकांपा की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा फर्जी हलफनामा दाखिल करने के आरोपों की जांच के लिए सीबीडीटी को ध्यान दिलाया है। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायतें 1 महीने पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेज दी गई थी और हाल ही में एक स्मरण पत्र भेजा गया है। सीबीडीटी ने उससे चुनावी हलफनामे के तहत बताई गई संपत्ति और देनदारी का सत्यापन करने का आग्रह किया है। बता दें कि वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125(a) के तहत हलफनामा में गलत जानकारी देने के लिए दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। इस साल जून तक चुनाव आयोग शिकायत करने वालों को कथित फर्जी हलफनामे के मुद्दे पर सीधे अदालत जाने के लिए कहता था। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल और आम आदमी पार्टी को दी खुली चेतावनी। दरअसल बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकालियों और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का चुनिंदा हिस्सा उठाकर राज्य के लोगों को गुमराह करने और झूठ बोलने से बाज आने की चेतावनी दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का किसान विरोधी कदमों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और इन कदमों को ही भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने अमीर कारपोरेट मित्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गरीब किसानों पर जबरन थोपने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विरुद्ध बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाने वाले पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि पत्रकारों के समक्ष चुनाव घोषणा पत्र की प्रतियां लहराने की बजाय सियाद और आम आदमी पार्टी को पहले संबंधित हिस्सों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लोकसभा के साथ साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्रों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कहीं ऐसी भी तब्दीलियां लाने की बात नहीं की जैसा बदलाव केंद्र सरकार बुरे इरादों वाले अध्यादेश के जरिए देश पर थोपने की कोशिश कर रही है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा लद्दाख में पेट्रोलिंग करने से कोई ताकत भारतीय सेना को नहीं रोक सकती। दरअसल बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि लद्दाख में पेट्रोलिंग करने से भारतीय सेना को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि बीते कुछ महीनों में गतिरोध और संघर्ष की वजह से पेट्रोलिंग है उन्होंने हमारे जवानों के पेट्रोलिंग रूट रोकने की कोशिश की है। बता दें दुनिया की कोई भी ताकत लगता अपने भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने से रोक सकती है। उन्होंने कहा कि चीन की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। जब बातचीत चल रही थी तब उसने पैनगांव में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया जिसे हमारे सैन्य बलों ने विफल कर दिया। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राज्यसभा में कृषि बिल के पास होने पर अमित शाह ने जताई खुशी, कहा कृषि क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व युग का प्रारंभ। दरअसल बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 2 अहम कृषि विधेयकों का राज्यसभा में पारित होना देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व युग का प्रारंभ है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि आज संसद में कृषि से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना प्रधानमंत्री का हमारे किसानों के समग्र विकास एवं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के प्रति उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। यह भारत के कृषि क्षेत्र में एक विकास के अभूतपूर्व युग का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि दशकों तक किसानों के वोट लेकर उन्होंने अंधकार और गरीबी में रखने वाले लोग आज फिर किसानों के हित के सबसे बड़े निर्णय का विरोध कर उन्हें भड़काने का गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। शाह ने कहा कि मैं किसान भाइयों का विश्वास दिलाता हूं कि आपके हितों के लिए अगर कोई सोचता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के यह कृषि सुधार हमारे किसान भाइयों का हक मारने वाले बिचौलियों से उन्हें मुक्त करेंगे और साथ ही उनकी उपज को कभी भी बेचने या उसका सही दाम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के चलते अशोक गहलोत ने लिया यह फैसला। दरअसल बता दें कि राजस्थान में बढ़ते
हुए कोविड-19 मामलों को देखते हुए राज्य की राजधानी जयपुर समेत 11 जिलों में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू कर दी है। धारा 144 में 4 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर निर्णय की घोषणा की और कहा कि यह कदम सार्वजनिक हित में किया गया है। 11 जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर शामिल हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि कल से राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है। यह जनहित में जारी किया गया है।